मल्टी मकान नहीं मिला मुझे। आते हैं कि हमें कलेक्टर साहब मकान दीजिए। वहाँ पे ही नहीं कर रहे ने बे कर रहा मजदूरी की अब टाइम है का आपने सुनी नहीं, थाने वाले कोई नहीं सुन रहा बेरा। नमस्कार, आदाब। आज मंगलवार का दिन जन सुनवाई का है। चुनाव का समर चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ जनता की समस्याओं को सुनने के लिए कलेक्टर कार्यालय में भीड़ लगी हुई है। हाँ जी, कैसे आई थी आप? क्या था आपका? ये मेरे मल्टी के घर दे रहा है। मैं कम से कम एक दो महीने 1 साल से घूम रही हूँ। मैं मेरा घर टूट गया, पुलिस लाइन के झुग्गी भी टूट गई। मैं इसकी व्यवस्था के लिए बार बार आ रही हूँ। निगम वाले मुझसे पैसे मांग रहे हैं। कलेक्टर ने मेरी मदद करी है और जे अभी दी है मुझे। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मेरा घर टूटा। मैं 5-6 दिन से बाहर डली, 1 महीना हो गया घर टूटे। उषा धनवार, जो मेरी 2 बेटी हैं, इधर जो 2 बेटी है मेरी, मैं बाहर बच्चों को लेके बाहर सो रही हूँ। मुझे मल्टी मकान नहीं मिला मुझे। अभी आपने आवेदन दे दिया है, आपको आश्वासन दे दिया है, कलेक्टर साहब ने आपकी मदद कर दी है। बस अब मुझे निगम ऑफिस में 3-4 दिन से फ़ोन आएगा तो वहाँ मुझे आवेदन लेके जाना है। जी, तो फिर देखते मल्टी मेरी को हो जाएगी। मुझे मल्टी जी मेरी बेटी है दोनों। तो बेटा मकान नहीं है अभी? नहीं। अच्छा। तो अभी कलेक्टर को आवेदन दे दिया है आपने? जी। क्या ना, हम चाहते हैं कि हमें कलेक्टर साहब मकान दीजिए। बोलो। हम चाहते हैं कि हमें कलेक्टर साहब मकान दीजिए। मकान नंबर 36। अम्मा जी कैसे बता रही हैं? बेटा रे ये बिल बहुत बिजली का बिल? हाँ, तो कितना आ गया है? 36,000 बता। 36,000 रुपए का बिजली का बिल आ गया है। हाँ। कहाँ रहती हो आप? चांदबड़ गली नंबर 1। कितनी बिजली जलाई है क्या आपने? 3 साल मकान गिर गया तो। अच्छा, 2-3 साल का है ये पूरा? हाँ, तो वो हमने बिल नहीं भर पा बेटा रे। बिल नहीं भर पाए? अब उनसे कह रहे कि हमें माफ कर दो, थोड़ा बहुत ही कर दो। तो अपने कैसे अपने तो आवेदन देने आप आई हैं? हाँ, तो ये माफ ही नहीं कर रहे ने बे कर रहा, कह रहे भारत। आप कैसे आई हैं? मैं इसलिए क्या नाम आई। है आपका? स्वरूपी बाई। जी भाई बताओ क्या प्रॉब्लम? मेरे ये है कि साहब मैं बहुत परेशान हो रही। मतलब मैंने 26 साल नौकरी करी गवर्नमेंट की और उनने मुझे 26 साल के बाद रिटायर कर दी। कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई पेंशन बांधी। मेरी आदमी की जगह पर रखी थी उनने। और अब वो जब से 6 साल से ये कागज लगा दिए, मैंने वकील भी करा था तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 बार जहाँ चुकी, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। कौन से विभाग में थी आप? ये PWD में। पेंशन कुछ नहीं बांध, कुछ नहीं कर दिया? हाँ, कुछ नहीं बैठा दिया? हाँ। जीवन कैसे गुजर रहा है? आप कैसे गुजर रहा है? ऐसे गुजर रहा, मजदूरी की अब टाइम है का आपने? नहीं। बच्चे भी हैं तो सब 2 बच्चे हैं तो अब वो भी अपनी मजदूरी कर रहे हैं। उनके बच्चों ने पालेंगे कि अपन को जो वो खा रहा है दार दरिया तो अपन खा ही रहे हैं। मनो अपने लिए का नहीं लगे। आवेदन दिया अभी आपने? दे रही हो? दे दो। हाँ। क्या बोला है? अब उनने आवेदन दिया था तो उनने अब फिर बुलाई मुझे, मैं आवाज आई मतलब फिर भी। बता रहे हैं आप? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सरौतीपुरा केरवा डैम के पास स्थित है। वहाँ पे एक भी बिल्डिंग नहीं है बच्चों के बैठने के लिए और जो निर्माणाधीन 2 कक्ष बन रहे हैं वो भी अधूरे हैं। उनकी किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त जारी नहीं हुई है। 1 साल पहले छत डला था, तब से अधूरा मकान, अधूरा बिल्डिंग पड़ा हुआ है। ना तो इस विद्यालय में एक भी टॉयलेट है, ना गर्ल्स टॉयलेट है, ना बॉयज़ टॉयलेट है। और उसका भी हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को लिखित में आवेदन दिया और ये DPC महोदय के यहाँ भी कार्यालय में लिखित में आवेदन दिया। इंजीनियर साहब वख्तारिया जी से भी निवेदन किया, सब इंजीनियर शरद वाजपेयी जी से भी निवेदन किया। लेकिन आपका काम पेंडिंग कहाँ है? आपको कहाँ लगे, कहाँ महसूस हो रहा है? ये कलेक्ट्रेट परिसर में ही जिला शिक्षा केंद्र है, जिला परियोजना सोनबेग कार्यालय, वहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। साथ में ही हैं सर हम दोनों। तो सर क्या है कि वहाँ जाओ तो बख्तारिया जी बोलते हैं कि आप यहाँ मत आना, फ़ोन से बता देना, व्हाट्सएप कर देना लेटर। और मैं फ़ोन लगाती हूँ, व्हाट्सएप करती हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब वहाँ जाओ तो बोलते हैं आप मैडम मत परेशान हो, मैं कर दूँगा 2-4 दिन में कर दूँगा और आप यहाँ चले जाओ, वहाँ से पैसा मिलेगा। तो मैंने बोला कि आप मुझे आवंटन दो कि कितना हमारे यहाँ का आया है। तो बोलेंगे कि लिस्ट में दे दूँगा, आ जाओ, फिर नहीं देते हैं। बस यही परेशानी। क्या नाम है आपका? वंदना शर्मा। शिकायतों को लेकर यहाँ पर आवेदक बैठे हुए हैं, तो इसी कड़ी में मैं कुछ लोग हैं उनसे जानता हूँ।
सर क्या मामला था, कैसे पधारे आप जन सुनवाई? मैंने साहब 2011 में आकृति एका सिटी में 11वें मील पर मकान बुक करवाया था मैंने और मेरी पत्नी ने, और वो आज दिनांक तक मिला नहीं है, ना उसने बनाया। पैसा पूरा हो गया, मेरे रेरा से ऑर्डर हो गए कि इनको पका दिया जाए एवं इनको वसूली करके पैसे दिए जाए। श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय ने तहसीलदार कोलार के लिए ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन आज तक वसूली नहीं हुई, ना ही मुझे पैसा मिला, ना मेरा मकान मिला। कृपया है, हम 63-65 साल के हो गए, मकान दिलवाने के किराया कष्ट करें एवं हम मकान किराए से रहते हैं और उसका किराया भुगतान कर रहे हैं और बड़ी मुसीबत हो रही है इस समय हमारे पास पैसा भी इतना नहीं है कि हम दोबारा दूसरा मकान ले सकें। कृपया हमारा मकान दिलवाने का कष्ट करें। इसके पहले आपने कहाँ निवेदन किए हैं? मैंने सबसे पहले रेरा में निवेदन किया और उसके बाद मैंने वहाँ थाने मिसरौद में निवेदन किया। उसकी एप्लीकेशन है, रेरा के से जीत गया मैं केस। उनने पेनल्टी लगाई उस पर और 7.5 लाख रुपए भुगतान करने का बोला है और मकान बना के देने का बोला है। फिर उसके बाद मैं श्रीमान कलेक्टर साहब महोदय के यहाँ आवेदन दिया, आवेदन देके वहाँ तहसीलदार साहब के लिए आवेदन भेज दिया कलेक्टर महोदय ने, और वहाँ जिला आदेश देने के बाद तहसीलदार साहब के यहाँ 1 साल से मेरा आवेदन पेंडिंग पड़ा है। कृपया साहब के बाद पेंडिंग? हाँ, मैं कई बार उनसे निवेदन कर आया और निवेदन करके हाथ जोड़ के निवेदन किया कि कृपया मेरा आवेदन को स्वीकार करके मेरी वसूली करवाने का कष्ट करें। पूरा शुभ नाम? मेरा नाम है गोपाल दास शर्मा, सरोज शर्मा, हाल मुकाम भोपाल। यहाँ पर आज क्या सब मेरे घर में आग ही लगा दी सर, मकान भी जल गया, दुकान भी जल गई। कहाँ रहती हैं आप? बेरसिया। हाँ, 12 वार्ड में। थाने में शिकायत की आपने? बिना सुनी नहीं, थाने वाले कोई नहीं सुन रहा बेरसिया के, न तहसीलदार सुन रहा न थाने वाले सुन रहे। अच्छा, हाँ, तो अभी घर मकान जल गया है? पूरा मकान भी जल गया, 2 दुकानें हैं जो वो भी जल गए। मेरे बच्चे ये नाती रोड पे आ बच्चे गए। हैं तुम्हारे? नाती है कि एक वो बेटो, एक जैग बहू है कि दो साथ। बहू है? हाँ, अच्छा, ये पूरा परिवार लेके आप हाँ। आई हो। अभी आवेदन दे दिया आपने? अभी नहीं था, देवी आए। हाँ, निवेदन करिए, प्रॉब्लम बताइए पूरा। हाँ। कैसे आई आप यहाँ पर? सर हम ईटखेड़िया जामपुरा में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। ईटखेड़िया जामपुरा, जी। छोटे छोटे बच्चे के पति शांत हो गए। अभी क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? उनको मोतीजरा का चक्कर था, अभी शांत हुए। अच्छा। वो भी चल गए था बाबा। सरकार से क्या चाहती हो आप? सरकार से ये चाहते हैं कि हमें परमिट बन जाए और ये पति के पैसे मिल जाए। परमिट बन जाए और पति के पैसे मिल हाँ। जाए। अभी आवेदन दे दिया आपने? अब हाँ, लेके देने आई आए हैं, सर। हाँ, देने आई हैं। अधिकारी सब बैठे हैं और समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसी क्रम में कोई मकान के लिए परेशान है, कोई बिजली का बिल किसी का ज़्यादा आ रहा है, किसी के पास मकान नहीं है। कई ऐसी नाना प्रकार की समस्याओं को लेकर लोग राजधानी भोपाल के कार्यालय कलेक्टर में पधारे हैं। आज सभी लोगों को यहाँ पर टोकन दिया गया है और 50 के आसपास आवेदन आज प्राप्त हुए हैं, जिन पर सुनवाई इस समय अधिकारी वर्ग कर रहा है। मैं राजधानी भोपाल से आसिफ खान, नमस्कार।